अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको इससे बढ़िया मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन, ड्राइवर और पायोनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 19 मई 2026। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेडिकल, एग्जाम, सैलरी और कहाँ पर अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और प्रमोशन कैसे क्या होता है किस पोस्ट पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सीआरपीएफ क्या है इसके बारे में। सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ क्या है भैया? हमारे देश की सबसे बड़ी सीएपीएफ है। 3 लाख प्लस एक्टिव पर्सनल्स जो हैं इसमें काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। सीआरपीएफ का काम क्या होता है? सीआरपीएफ का काम होता है देश की जो आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना, देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, वो इंश्योर करना। इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। इसके बाद जो एंटी नक्सल ऑपरेशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दंगा कहीं हो जाता है जहाँ पर नॉर्मली सिचुएशन हैंडल नहीं होती है, वहाँ पर फिर सीआरपीएफ जाती है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाती है। तो ये काम होता है सीआरपीएफ का। इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आइए डिटेल से समझते हैं। ये जो एलिजिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं, ये जो अभी भर्ती निकली है उसके लिए है, मतलब इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। देखिए, इस भर्ती में कुछ पोस्ट हैं उनके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मतलब आपने हाई स्कूल कर रखा है, कम से कम हाई स्कूल पास हो देन अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट है उनके लिए आईटीआई आपने कर रखा है या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है देन अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट है उनके लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 18 से 23 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 18 से 26 वर्ष। ठीक है, इस रेंज में है तो अप्लाई कर सकते हो। एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो देन 18 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज है देन अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर का जो पोस्ट है इसके लिए 21 से 27 वर्ष के बीच में एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एज लिमिट है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी। देखो, हाइट की बात करते हैं पुरुषों के लिए, मतलब कि मेल कैंडिडेट्स के लिए, लड़कों के लिए तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। देखो, ऐसे होता है मिनिमम 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर कम से कम, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है चेस्ट मेजरमेंट में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों पीटी के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओनली जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। देखिए, मेल जो कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी, मतलब कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा कम से कम। ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। और भैया ये चीज़ समझना कि रनिंग जो है वो ट्रेड के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है पीटी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको देना होगा पीएसटी प्लस पीटी, मतलब फिजिकल होगा हाइट, चेस्ट वाला और रनिंग वाला। ठीक है। इसको पास करने के बाद आपको देना होगा ट्रेड टेस्ट, स्पेशली जिस ट्रेड के लिए या फिर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आईटीआई वाले में कई सारी ट्रेड हैं, ठीक है, या फिर 10th पास वाले में जहाँ पर ट्रेड हैं, ठीक है, उनके लिए स्किल का टेस्ट होगा, मतलब कि जो काम वाला पोस्ट है वो काम करवा करके आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप सही से काम कर पाते हो या फिर नहीं, ये टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब कुछ ठीक रहता है, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो, देन मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा और आगे की प्रक्रिया होगी ट्रेनिंग वाली। ठीक है, तो ये सिस्टम है सिलेक्शन का। रिटन एग्जाम के बारे में डिटेल से बात करते हैं तो जीके से क्वेश्चंस होंगे, मैथ से होंगे, बेसिक लेवल का मैथ होगा, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके का रिटन एग्जाम होगा। मेडिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों तो आई साइट आपकी 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए, मतलब कि 6/6 है तो बहुत अच्छा है, या फिर 6/9 है तब भी चल जाएगा। और फ्लैट फुट या फिर नॉकने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपका जो शरीर है, जो पैर हैं, हाथ हैं, बिल्कुल ठीक होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओवरऑल आपका जो जनरल हेल्थ चेकअप है वो भी नॉर्मल आना चाहिए, तभी आप मेडिकल में फिट माने जाओगे। सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक पे होता है 21,700 रुपये। ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं क्योंकि भैया क्या होता है, इसमें भत्ते जोड़ते हैं, है ना,
भत्ते जुड़ेंगे और कुछ कटौती होगी। उसके बाद बनती है आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब कि जो आपके अकाउंट में मिलती है, तो वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये इन हैंड होती है, और ये बढ़ करके 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये या फिर से ज़्यादा भी हो सकती है। और जो 8वां वेतन आयोग है, अगर इस पर भी लागू होगा देन सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है। वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, फील्ड की ड्यूटी होती है, मतलब फील्ड में काम करना होता है, साथ में सिक्योरिटी देखनी होती है। ठीक है, फील्ड ड्यूटी प्लस सिक्योरिटी, कुल मिलाकर के आपको देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का काम देखना होता है। और जो हाई रिस्क ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी CRPF पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र इसमें होता है, मतलब कि देश भर में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन के बारे में। देखो, डेली रनिंग की प्रैक्टिस करो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो, जिससे क्या होता है कुल मिला के बॉडी का फिटनेस आपका सही रहता है और प्रैक्टिस बनी रहती है। ठीक है, GK प्लस रीजनिंग स्ट्रांग करो और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो और डिसिप्लिन मेंटेन रखो। डिसिप्लिन बॉडी का भी, पढ़ाई का भी, और कुल मिला करके लाइफ में भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। करते हैं कि CRPF में प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, जो भर्ती है इसमें नाम अलग अलग हैं लेकिन इक्विवेलेंट हैं कांस्टेबल लेवल के। ठीक है, तो देखिए प्रमोशन कैसे होता है, कांस्टेबल से प्रमोट होकर के आप बनोगे हेड कांस्टेबल, फिर प्रमोट होकर के आप बनोगे सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर। अगर और भी टाइम रह जाता है सर्विस का, देन आप प्रमोशन से और भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो अगर टाइम रहता है तो। ठीक है, वैसे इनमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम को देकर भी आप बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो या फिर अनुभव के बेस पर जा सकते हो, तो ये सिस्टम होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है CRPF में, CRPF ज्वाइन करना, देश की रक्षा करनी है। तो देखो आपकी हाइट, चेस्ट ये बिल्कुल सही है कि नहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो आप एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है इसको क्लियर कर लेते हो लेकिन हाइट चेस्ट सही नहीं है तो आप नहीं जा सकते हो। तो पहले हाइट चेस्ट देख लो, नाप लो, उसके बाद आप भर्ती में अप्लाई करो और तैयारी स्टार्ट करो। और किसी भी काम को अगर आप संकल्प लेकर के आप समर्पित होकर के करते हो तो ईश्वर आपकी सहायता करता है। इसलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और रही बात कि कहाँ पर अप्लाई करना है इस भर्ती का, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CRPF का रिक्रूटमेंट वाला वेबसाइट है, recruitment.crpf.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप आओगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। देखो नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिख रहा है ये ओपन कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल लेवल के पोस्ट, जैसे कि हमने आपको प्रमोशन के टाइम पर बताया था कि जो पोस्ट हैं अलग अलग नाम के हैं लेकिन लेवल इनका कांस्टेबल वाला है। ठीक है, तो कांस्टेबल के टेक्निकल प्लस ट्रेड्समैन और पायोनियर के पोस्ट हैं, इनके लिए भर्ती निकली है। और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 19 मई 2026, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये विज्ञापन जो है आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, और आप चाहो तो राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी ये जो विज्ञापन है इसको हम भेज देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लीजिएगा। अप्लाई हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। देखो डिटेल्स भरनी होंगी, फिर आपको देखो पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर एड्रेस डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन, फिर अप्लाई, और जो सर्टिफिकेट्स या फिर डॉक्यूमेंट है वो फिल करके आगे का प्रक्रिया जो है वो आपको करना होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और देखो यहाँ पर डिटेल भरने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो देन लॉगिन करोगे, लेकिन आप नए कैंडिडेट हो, कभी अप्लाई इसमें नहीं किया तो रजिस्टर पर क्लिक करोगे इस तरीके से। रजिस्टर जब हो जाओगे उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है फॉर्म वाली वो करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।